Good morning to all. Myself Dr. Dipali Amb, Assistant Professor Zoology, MJB Government Girls PG College इंदौर। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का जो इन्वर्टिब्रेट पर बेस्ड पेपर फर्स्ट है उसमें फेशियोला और उसमें पाए जाने वाले अनुकूलन इस बारे में डिस्कस करेंगे। फेशियोला इसे सामान्यतः लीवर फ्लूक या यकृत कृमि कहते हैं। ये क्लास ट्रिमेटोडा का जंतु है। ट्रिमेटोडा जो क्लास है उसमें पाए जाने वाले सभी एनिमल परजीवी होते हैं। परजीवी होने के साथ साथ इनका शरीर का आकार लीफ की तरह होता है और इस तरह लीफ की तरह पतला और चपटा होने के कारण ही इन्हें फ्लूक्स कहा जाता है। फ्लूक्स सामान्यतः वर्टिब्रेट जंतुओं जैसे कि शीप, गॉट, रैबिट, डॉग आदि में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये लीवर और बाइल डक्ट में रहते हैं और यहीं से पचा पचाया भोजन प्राप्त करते हैं। इसकी अलग अलग जातियां हैं जैसे कि फेशियोला हिपेटिका, जिसे डिस्मोमम हिपेटिका भी कहते हैं। ये शिप के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसे शिप लीवर फ्लूक कहते हैं। दूसरी जो इसकी प्रजाति है वो है फेशियोला बस्की, जो कि फेशियोलॉप्सिस बस्की भी कहलाती है। ये ह्यूमन बीइंग में और पिग के अंदर पाई जाती है। तीसरी जो इसकी प्रजाति है वो है फेशियोला जाइजेंटिका, जिसे फेशियोला इंडिका भी कहते हैं क्योंकि ये भारत में पाई जाती है। पशुओं का सामान्य यकृत फ्लूक है यह फेशियोला इंडिका। इसके अलावा क्लोनॉर्किस साइनेंसिस, इसे ओपिस्थॉर्किस साइनेंसिस भी कहते हैं। ये चाइनीज़ लीवर फ्लूक है और ये मनुष्य के अंदर क्लोनॉर्किसिस डिसीज़ उत्पन्न करता है। फेशियोला का मैं डायग्राम शो कर रही हूँ। इसमें बताया गया है और इसी तरीके से इसमें पाया जाता है कि इसका शरीर पतला चपटा होता है, पत्ती के आकार का, जिसमें सबसे एंटीरियर पोर्शन पे माउथ दिखाई दे रहा है और माउथ जो है ओरल सकर से घिरा हुआ है। ओरल सकर के ठीक नीचे की ओर गोनोपोर पाया जा रहा है और उसके नीचे की ओर एसिटाबुलम पाया जा रहा है। देन उसके बाद आहार नाल पाई जाती है जो कि अंत में एक्सक्रीटरी पोर, जो कि लास्ट या अंतिम सिरे पर पाए जाने वाले छिद्र के रूप में ओपन होती है। अनुकूलन होता क्या है? तो अनुकूलन के बारे में बताना चाहूँगी कि जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनका वातावरण से एक क्लोज रिलेशनशिप होता है, घनिष्ठ संबंध होता है और इसी वातावरण के अनुरूप ये एनिमल बिहेव करते हैं और इस वातावरण में जीवित रहने के लिए ये सारी परिस्थितियाँ जो बनती हैं, जो निर्मित होती हैं, वो उस जीव को सरवाइव करने में मदद करती हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अनुकूलन या अडाप्टेशन कहते हैं। ये अडाप्टेशन जंतु के कार्य की, व्यवहार और उसके स्वभाव से संबंधित होती है। फेशियोला एक एंडोपैरासाइट परजीवी है। इसका शरीर की संरचना और कार्य की इसके परजीवी स्वभाव के अनुरूप ही परिवर्तित हो जाती है, जो परजीवी अनुकूलन का एक अच्छा उदाहरण प्रेजेंट करता है। फेशियोला हिपेटिका में पाए जाने वाले परजीवी अनुकूलन, इसमें दो तरीके के परजीवी अनुकूलन होते हैं। एक संरचनात्मक परिवर्तन, ये संरचनात्मक परिवर्तन भी दो तरीके के होते हैं, एक आउटर या मॉर्फोलॉजिकल या एक्सटर्नल अडाप्टेशन और दूसरा होते हैं इंटरनल या एनाटॉमिकल अडाप्टेशन। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि फेशियोला हिपेटिका की लाइफ साइकिल जो रहती है वो दो होस्ट के अंदर पूरी होती है। एक होस्ट जो रहता है स्नेल होता है, जो कि प्लेनोर्बिया जाति का स्नेल होता है, घोंघा होता है, और दूसरा शिप या भेड़ होता है। इसके अंदर ये जीवित रहते हैं और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसमें पाई जाने वाली जो अनुकूलता है
वो इस तरीके से है जैसा कि मैंने बताया, संरचनात्मक अनुकूलन, दूसरा जीवन चक्र में अनुकूलन। संरचनात्मक अनुकूलन, इसमें पहला है बाहरी या मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन। इसमें आकार, मेन जो फर्स्ट फैक्टर है या कारण है वो है आकार। फिशुला का आकार जो रहता है पत्ती की तरह होता है। इसका शरीर डॉर्सो वेंट्रली चपटा होता है और बॉडी पीछे की ओर जाते जाते सक्रिय हो जाती है। इस प्रकार का जो शेप रहता है परजीवी को चोटों से, बाहरी आघातों से बचाने में मदद करता है। दूसरा आंतरिक अनुकूलन, बॉडी वॉल। इसकी बॉडी वॉल, फिशुला की बॉडी वॉल में एक बहुत मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। ये क्यूटिकल जो रहती है होस्ट के शरीर से स्रावित होने वाले जो रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, उससे मदद करती है। एनिमल का पाचन नहीं हो पाता है, एनिमल सुरक्षित बच जाता है इस क्यूटिकल के कारण। तो ये इसकी विशेषता है। दूसरा है माउथ के चारों ओर तथा वेंट्रल तल पर क्यूटिकल अत्यधिक मोटी होकर दो सकर्स बना लेती है और ये सकर्स इसको जो है चूषक की तरह किसी चीज़ से सरफेस से चिपकने में मदद करते हैं। देन थर्ड जो फीचर है इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन। एनिमल जो है किसी पर्टिकुलर होस्ट में रह रहा है, उसे कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसे एक होस्ट से दूसरे होस्ट में रूपांतरित होने के लिए या जाने के लिए ही केवल लोकोमोशन की आवश्यकता होती है और वो काम इसका लार्वा करता है। दैट्स वाई इसमें एक लार्वा पाया जाता है जिसमें सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह पाए जाते हैं और बाकी इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं क्योंकि इसमें लोकोमोशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं डायग्राम शो कर रही हूँ आपको यहाँ पर। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें माउथ पीछे की ओर ओरल सकट से में ओपन होता है। देन वो मस्कुलर फेरिंग्स में ओपन होता है, फेरिंग्स इसोफेगस में ओपन होती है और उसके बाद इंटेस्टाइन पाई जाती है। इंटेस्टाइन में कई सारे डाइवर्टिकुला रहते हैं और लास्ट में ये एक्सक्रीटरी पोर में ओपन हो जाते हैं। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जैसा कि हमने डायग्राम में देखा। इसका पाचन तंत्र फिशुला का परजीवी जीवन जीने के लिए अनुकूल होता है। इसमें सकिंग टाइप का ये होता है क्योंकि इसे कंप्लीटली डाइजेस्ट फूड ही इनटेक करना होता है, इसलिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अपूर्ण होता है, पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। माउथ शरीर के इंटीरियर पोर्शन में स्थित सकर से घिरा रहता है। फिर फेरिंग्स जो रहती है वो मस्कुलराइज्ड रहती है और सकिंग प्रकार की होती है और ये पूरी तरीके से इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद डाइवर्टिकुला में ओपन होते हैं और ये अंततः एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा वेस्ट मटेरियल को या डाइजेस्टिव जो है प्रोसेस होने के बाद वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। परिवहन तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें परिवहन तंत्र पूरी तरीके से अब्सेंट रहता है। श्वसन तंत्र, फिशुला में श्वसन अंग अनुपस्थित होने के कारण इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है क्योंकि इस अवस्था में इसे पोषक के शरीर में स्वतंत्र ऑक्सीजन मिलना अत्यधिक कठिन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जित तंत्र, फिशुला में उत्सर्जन अंग अत्यंत विकसित होते हैं
और इसकी विशेषता है कि इसमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। फ्लेम सेल्स उत्सर्जी वाहिनियों से मिलकर बनी होती हैं और ये उत्सर्जी वाहिनियाँ बहुत अधिक शाखित हो जाती हैं और इस उत्सर्जी तंत्र को कंप्लीट बनाती हैं। यही सिस्टम इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की कमी को भी पूरा करने का काम करता है, जैसा मैं डायग्राम में आपको शो कर रही हूँ। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, जब हम एनिमल का डायग्राम देखते हैं तो ब्लैक कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये जो ब्लैक कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर शरीर में असंख्य डॉट डॉट दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हों एक मुख्य शाखा से और अंततः वो एक गोल संरचना में एंड होते हैं। उस तरह की जो संरचना दिखाई देती है ये है फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं, जो कि फेशियोला की विशेषता है। देन तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, चूँकि एनिमल पूरी तरीके से पैरासाइटिक अडाप्टेशन के अंतर्गत है, उसमें पूरी तरीके से पैरासिटिक अडाप्टेशन पाए जाते हैं, इसलिए इसमें तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है। सेंसरी ऑर्गन्स का भी इसमें पूरी तरीके से अभाव होता है, क्योंकि इसमें पोषक के शरीर के अंदर विशेष वातावरणीय परिवर्तन नहीं पाए जाते हैं। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पैरासाइट जीवन के कारण इसमें अत्यधिक विकसित रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। बहुत अधिक मात्रा में इसमें एग लेइंग होता है, एग लेइंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओवरी और टेस्टिस भी असंख्य गैमेट्स का निर्माण करते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है अडाप्टेशन में ही, वो है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में अडाप्टेशन, एनिमल में मृत्यु की संभावना इनवर्टिब्रेट एनिमल में बहुत अधिक होती है, इसीलिए इन इनवर्टिब्रेट एनिमल में एग लेइंग भी ज़्यादा होती है। एक समय में फेशियोला में लगभग 10 लाख एग का प्रोडक्शन होता है। फिर एग की प्रोटेक्शन के लिए उनके ऊपर प्रोटेक्टिंग आवरण या खोल पाया जाता है। फिर जाति की सुरक्षा और वितरण के लिए इसके जीवन चक्र 2 पोषकों में पूर्ण होता है, जैसा मैंने बताया कि एक स्नेल होता है और दूसरा शीप। चौथी जो विशेषता है जीवन चक्र की, वो है इसमें पीडोजेनेसिस पाई जाती है। देन उसके बाद इसमें लार्वा फॉर्म्स पाई जाती हैं। लार्वा फॉर्म की एक सीरीज पूरी पाई जाती है, जिसे अगर मैं शॉर्ट फॉर्म या थंब रूल की तरह बताऊं तो MSRC, M के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। M मिरासीडियम, S स्पोरोसिस्ट, R रेडिया, C सर्केरिया और M मेटासर्केरिया। ये इसकी डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स हैं। इसके अलावा इसमें पॉली एम्ब्रियोनिक भी पाई जाती है। पॉली एम्ब्रियोनी ये दशा है कि इसका एक लार्वा अगले लार्वा को अपने अंदर रखे हुए रहता है, मतलब एक लार्वा से कई सारे दूसरी स्टेज के लार्वा प्रोड्यूस होते हैं। इस घटना को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ये सारी विशेषता ही इस एनिमल को सरवाइव करने के लिए सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती हैं। इन सूटेबल कंडीशन को ही अडाप्टेशन कहते हैं। ये एक कंप्लीट लाइफ साइकिल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें सर्केरिया लार्वा रिप्रेजेंट किया गया है, मेटासर्केरिया लार्वा रिप्रेजेंट किया गया है, 5 लार्वा इसमें बताए गए हैं, और प्लेनेरिया जाति के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं वो भी रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अंदर फ्री स्विमिंग मिरासीडियम लार्वा रिप्रेजेंट किया गया है, जैसा मैं डायग्राम में दिखा पा रही हूँ। फ्री स्विमिंग है, इसे तैरकर एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जाना है, तो इसमें सीलिया पाए जाते हैं जो लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह पाए जाते हैं। ये सारी विशेषता ही इसे सर्वाइविंग के अवसर प्रदान करते हैं। तो ये था फेशियोला और उसमें पाए जाने वाले अडाप्टेशन।
थैंक यू।